हेलो बच्चों, स्वागत है स्वराज क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। घात एवं घातांक। घात एवं घातांक के बारे में आज आप लोग के सामने जो है ये नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका हर एक टर्म जो है इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग बहुत अच्छे से इसको जो है समझ पाएंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा ये मेरा वीडियो। ठीक है, चलिए फर्स्ट में घात और घातांक कहते किसको है। ठीक है, पहले हम कोई एक संख्या ले रहे हैं, जैसे 2 है। ठीक है, तो 2 का कोई पावर तो दिख नहीं रहा, लेकिन हम पावर ये समझते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम 2 इंटू 2 लिख देते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 के पावर 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 के पावर 4। ठीक है, ये जो है आखिर हम ये जो इतना सारा को ये बड़ा सा पोर्शन है इसको हम छोटा रूप में लिख दिए। ठीक है, तो ये जो है आखिर ये जो इस तरीके से इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो इस कहने का मतलब है x जो है n टर्म में है, n बार है। यानी कि जैसे अगर 2 के पावर 2 है तो 2 कितना बार है, तो 2 बार है। 2 के पावर 3 है तो इसका यानी कि 2 कितना बार है, 3 बार है। 2 के पावर 4 है तो ये कितना है, 4 बार है। यानी कि अगर x के पावर n है तो हम क्या समझेंगे कि x जो है कितना बार है, n बार है। ठीक है, और ये जो है घात हो गया, यानी कि इसका जो है 2 का घात पावर क्या हो गया, 2 हो गया, जिसको हम घात बोलते हैं। इस 2 का पावर कितना है, 3 है, यानी कि घात हो गया। इस 2 के पावर 4 क्या मतलब 2 के पावर 4 है, यानी कि 2 का घात 4 है। ठीक है, और इस फॉर्म में अगर लिखा जाता है, ठीक है, तो ये वाला x जो हो गया मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, पावर हो गया। क्या हो गया, पावर हो गया। यानी कि इसको हम आधार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। इसको घात। ठीक है, किसी भी एक जैसा बेस हो और मल्टीपल में वो चाहे जितना बार हो, ये तो ये एक दे दिए हैं एक टाइप का। इसी का अगर हम a के पावर x इंटू a के पावर y इंटू a के पावर z, सब एक ही है, ये इंटू में है, इंटू। अब इसको क्या करेंगे, a के पावर क्या होगा, पावर जुट जाएगा। क्या होगा, जुटेगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है मेन थिंग क्या होता है कि अगर यह मल्टीपल में हो, अब सेम बेस में हो, तो उसका पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है इसी का अपोजिट ले लीजिए। जब मल्टीपल में ऐड होता है तो स्वाभाविक है कि डिविजिबल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए a के पावर 8 और a के पावर m डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, यह a के पावर n माइनस m। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 7 के पावर 10 बटा 7 के पावर 3। एक ही आदमी का प्रॉपर्टी है, तो भाई ये इतना कमाया था, ऊपर वाला कमा रहा है और नीचे वाला वो गमा रहा है। इसमें क्या था कि दोनों कमा रहा है, एक ही आदमी 2 बार कमा रहा है तो दोनों का पावर संपत्ति जुटेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि एक बार कमाया और अगले साल वो खाना शुरू किया, तो भाई खाना शुरू किया तो वो तो घटेगा ही। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपर वाला, ये बस ऐसे मोरली समझ लेना है कि ऊपर वाला जो है वह अर्निंग किया हुआ है और नीचे वाला क्या है, वह एक्सपेंड कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है। तो मतलब बचेगा कितना, 7 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 3 चला जाएगा। यानी कि डिवाइड में पावर क्या होता है, घटता है। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। चलिए अब ये तीसरा टाइप देखिए। इसका तीसरा जो है प्रॉपर्टी जो है पावर एंड इंडेक्स का, जैसे a के पावर n
ठीक है। फिर जो है ये अगर a के पावर m फिर o, ठीक है, इस तरीके से अगर दिया हो, ठीक है, यानी कि कोष्ट पे कोष्ट दिया हो, ठीक है, तो क्या हो सकते हैं a के पावर n, ठीक है, कोष्ट m मिडिल कोष्ट o, ठीक है, इस तरीके से भी हम जो है सजा के लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ये और ये दोनों सेम होता है, अगर ये कोष्ट में है तो ये दोनों सेम होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप सिंपल समझिए, एक घर पे, एक ही घर पे हम बार बार अगर घर बना रहे हैं तो वो ऊपर जाएगा, उसी के ऊपर चढ़ेगा, तो यानी कि इसका पावर जो है जुटेगा नहीं, मल्टीपल में आ जाएगा। उसमें क्या था कि a के पावर n इंटू a के पावर m, भाई अलग अलग जगह पर जो ये आदमी बना रहा है तो दोनों को ऐड हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ है एक ही आदमी पर बार बार पावर चढ़ रहा है तो और बलशाली हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a के पावर n इंटू m इंटू o, ठीक है। यानी कि ये जो है इसका जो कितना भी कोष्ट में रहेगा, वो फ्रैक्शन में रहे, पूर्ण में हो, होल में हो, सब कोई बहस नहीं है, हमको बस सीधा ये इसका पावर को क्या करना है, मल्टीपल कर लेना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे 3 के पावर 2 3, इस तरीके से 5, इस तरीके से अगर हो, एग्जांपल के थ्रू से आप लोग इसको जो है कंसेप्ट अच्छा से समझिए। जैसे 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 इंटू 5, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5, क्या लिखेंगे, अब 5 गुना 10 30, यानी कि 3 के पावर कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। इतना को हमने कितना शॉर्ट करके कितना लिख दिया, यानी कि ठीक है 3 के पावर 30 हो गया, समझ में आ गया होगा। ये जो है तीसरा था, ठीक है। चलिए अब जो है चौथा देखिए, चौथा क्या है कि किसी भी के पावर में अगर वह माइनस में हो, ठीक है, माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई बहस नहीं है। अगर हम इसको चेंज करेंगे कि भाई हम इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर जो है प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस में होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका, पहले इसको जो है लिखते हैं, a के पावर माइनस n को हम 1 बाई a के पावर प्लस n लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3 के पावर माइनस 2, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 बाय 3 के पावर 2, यानी कि 1 के बाय 3 के पावर कितना 2 है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 बाय 9 होगा। इसको हम ये से लिख सकते हैं, या इसको भी अगर कोई ऐसा दिया हो तो इसको कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी का एक प्रॉपर्टीज होता है, a बाई बी के पावर माइनस n हो तो क्या करेंगे, बस नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, इस तरीके से b बाई ए के पावर n लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी है। अकेला रहेगा तो देख लीजिए, अगर डबल में रहे मतलब बाई में रहे तो कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल देखिए, 4 बाई 7 के पावर माइनस 3, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं एग्जांपल में, 7 बाई 4, सिर्फ चेंज कर लेना, पावर वही रहेगा, माइनस था। माइनस का काम सिर्फ यही होता है कि ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप बहुत अच्छा से ये समझते होंगे इसको। चलिए चौथा देखिए, चौथा हो गया, पांचवा देखिए, ए बी के पावर अगर यहाँ n हो, ठीक है, इसके घर के अंदर में 2 आदमी है, ठीक है, और दोनों का नेचर एक जैसा नहीं है, अलग अलग a है और b है, और उसका होल पावर में क्या है, n है।
आप सपोज करिए कि आप घर में किसी के घर में जा रहे हो, ठीक है, अब कोई जो है उसके घर में सारे लोग मौजूद है, आप कुछ उसको दे रहे हैं तो आप सारे बच्चे को देंगे, उसके घर के सारे सदस्य को देंगे कि सिर्फ एक ही आदमी को दीजिएगा? नहीं, सबको दीजिएगा। तो यहाँ यही बात है कि ये पावर जो है दोनों के लिए है, ए के पावर n और b के पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे 2 × 3 के पावर अगर हम 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पावर है सिर्फ 3 के लिए ही नहीं है, ये 2 के लिए भी है, ठीक है। तो 2 के पावर 3 × 3 के पावर 3 ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको जो है सॉल्व करके आगे भी बढ़ा सकते हैं या इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज और, सिर्फ ये 2 ही नहीं 3 4 भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a b और c के पावर n हो तो क्या होगा, a के पावर n, b के पावर n और c के पावर n। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ जैसे 2 3 4 या 5 लिखो के पावर अगर 4 है तो 2 के पावर भी 4, 3 के पावर भी 4 और 5 के पावर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। समझते होंगे इसको। जब ये चीज मल्टीपल में ऐसा हुआ है तो डिवाइड में भी ये संभव है। चलिए एक देखिए, जैसे 1/b के पावर यहाँ n हो तो ये पावर सिर्फ इसके लिए ही नहीं नीचे वाले के लिए भी होता है, a के पावर n बाय b के पावर n, ठीक है। जैसे 2/7 के पावर अगर हम 4 लिख रहे हैं तो 2 के पावर 4 और ये 7 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, एक जो है एक मजेदार टाइप है कि किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर हो, कोई भी दिया गया हो x y z, वेरिएबल हो नॉन वेरिएबल हो, उसका पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जैसे देखिए a के पावर 0 मतलब 1, ये 0 कैसे होता है, अगर यहाँ देखिए a के पावर n हो अब बच्चा a के पावर n हो, तो जैसे ये जो हम जान रहे हैं कि a के पावर n माइनस n यानी a के पावर 0। क्यों 0 होता है, देखिए एग्जाम्पल में अगर 2 के पावर 3 हो और नीचे भी 2 के पावर 3 हो तो ये जो है अगर प्रोपोजिट के हिसाब से ये डिवाइड में है तो और बेस एक जैसा है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 3 - 3 यानी कि 2 के पावर 0 यानी कि 1। ये 1 कैसे होता है, अगर मान ली इसी को अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 × 2 × 2 और नीचे भी 2 × 2 × 2, इस 2 से 2 गया, इस 2 से 2 गया, इस 2 से 2 गया, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि 1 1 1 1 यानी कि 1, ठीक है। समझ गए होंगे कि क्यों आखिर 0 जो है अगर किसी भी संख्या का पावर अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए अब जो है नेक्स्ट टाइप जो है इसका देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ बोर्ड पे। जैसे कंडीशन है जब दोनों का बेस बराबर हो और वह इक्वल में हो, ठीक है। जैसे a के पावर m और यहाँ a के पावर यहाँ m दोनों है, तो उस कंडीशन में जब बेस समान हो तो इक्वल में, ठीक है, तो पावर भी समान होगा, ठीक है। यानी कि a के पावर m है और यहाँ a के पावर n है, तो ये जो है n m बराबर n हो, ठीक है। एग्जाम्पल में थ्रू समझ लीजिए, जैसे 2 के पावर x + 3 है, ठीक है, और यहाँ जो है 2 के पावर यहाँ 6 है, समझिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये जब बेस इक्वल होगा, जब बेस बराबर होगा तो क्या होगा, पावर भी इस कंडीशन से जो
रूल है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x + 3 = 6, और यहाँ x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। एग्जाम में इसी तरीके का पूछता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, उसको आप इसी बेस पे आगे जो है बढ़ के इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चल यही चीज का एक अपोजिट हो गया कि सर जब बेस इक्वल हो सकता है तो पावर समान होगा, लेकिन जब पावर ही समान होगा तो बेस क्या होगा। चलिए ये भी, चलिए 8वां टाइप क्या है, पहले पढ़े थे 7वां में कि जब बेस बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर होगा इक्वेशन में, लेकिन जब पावर ही बराबर हो तो बेस क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी बेस क्या होगा, बराबर होगा। बस यही कंसेप्ट रखना है कि a के पावर n और यहाँ b के पावर n पावर इक्वल है तो बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस जब क्या होगा, पावर इक्वल होगा तो बेस भी इक्वल होगा, यानी कि a बराबर b हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे x के पावर x के पावर 4 और यहाँ y के पावर भी 4 हो। ठीक है, x के पावर भी 4 और y के पावर भी 4, तो ये क्या हो जाएगा, x = y हो जाएगा। ठीक है, तो जब बेस अलग अलग हो, पावर एक जैसा हो और इक्वेशन में हो, इक्वल में हो, तो वो क्या हो जाएगा, बेस भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कंसेप्ट क्या निकलता है कि जब इक्वेशन हो, जब इक्वल हो और इधर का बराबर जो बराबर हो उसको काट देना है, जो नहीं बराबर होगा उसको बराबर कर देना है। चाहे वो 7 में पढ़ाया है या 8 में पढ़ाया है, उसका कंसेप्ट यही है कि जब बेस बराबर हो, ठीक है, तो पावर अलग अलग है, पावर तो ये जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब पावर इक्वल हो तो क्या होगा, बेस जो है बेस इक्वल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, ये जो है इस तरीके का जो क्वेश्चन जो है वो आपको जो है एग्जाम को में बहुत सारा देखने को मिलता है, और आप नए चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट बातें जो है मैं अगले वीडियो में करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों।